आज का चैप्टर है हम लोगों का मिश्र धातु। ठीक है, तो कल वाली जो वीडियोस थी वो मैंने डाल दी थी, उनको थोड़ा सीक्वेंस में लगवा दूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी सीक्वेंस पे नहीं लगी हुई हैं। ठीक है, ये वीडियो मतलब पहली वाली क्लास 2 पे आ गई है, फिर 1 पे आ गई है, फिर 3 पे आ गई है, ऐसा करके। तो अभी मैं सही करा दूंगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा। मिश्र धातु पे आते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ नोट्स हैं, इनको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मिश्र धातु होता क्या है? मिश्र धातु होता है कि जब 2 या 2 से अधिक कोई धातु की संरचना होती है और इसमें कार्बन जैसे कि कुछ अधात्विक तत्व भी हो सकते हैं। मिश्र धातुएं उन धातुओं के गुणों को प्रदर्शित करती हैं जिनसे मिलकर ये बनी होती है। ठीक है, उन्हें पिघलाकर पिघले हुए अपघटकों को मिश्रित कर देने से मिश्र धातुएं बनाती हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मिश्र धातु क्या होती है? 2 या 2 से अधिक जो धातुएं होती हैं उनको मिला दिया जाता है, पिघला के एक नई जो मेटल बना रहे हैं वो है मिश्र धातु। ठीक है ना, उस पर कंपोनेंट दोनों के मिले हुए हैं। इस्पात एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें एक बहुत बड़ा अनुपात लोहे का होता है, मतलब इस्पात के अंदर लोहा जरूर होगा, तथा अल्प परिमाण में कार्बन व अन्य तत्व होते हैं। पीतल और कांसा दोनों पुरानी जानी पहचानी या जानी मानी धातुएं हैं और पीतल और तांबा और जिंक की मिश्र धातु कहलाता है। क्या? पीतल, तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। जो कांसा है वो तांबा और टिन का मिश्र धातु है। कांसा जो है वो तांबे और टिन से मिलकर बनता है, पीतल तुम्हारा तांबे और जिंक से मिलकर बनता है। यह प्रश्न आता है। स्टेनलेस स्टील है वो आपके स्टील, लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। ठीक है ना। चांदी के उपकरणों और जड़ाऊ के कामों में प्रयुक्त जो चांदी को खरी चांदी यानी कि हम लोग बोलते हैं स्टर्लिंग सिल्वर बोलते हैं, इसका यूज़ करते हैं। यह चांदी और तांबे की एक मिश्र धातु ही है। फिर हम लोग देखेंगे ड्यूराल्यूमिन जो होता है, जो वायुयान के अवयवों को बनाने में करता है। जो वायुयान के जो पार्ट्स बनते हैं ना, जो आप देखते हैं हेलीकॉप्टर या प्लेन के जो पार्ट्स देखते हैं वो ड्यूराल्यूमिन का बनता है। ठीक है ना, ये भी एक मिश्र धातु है। तो ये इसके बनते हैं, ये तांबे और एल्युमिनियम के मिश्र धातु, मतलब तांबे को मिलाते हैं और एल्युमिनियम को मिला के जो एक मिश्र धातु बनाते हैं वो बनाते हैं ड्यूराल्यूमिन। ठीक है ना। अब अन्य उपयोगी मिश्र धातु कौन कौन सी हैं? जैसे कि रांगा। ठीक है, रांगा सीसा और टिन से बनती हैं। एल्निलो होता है वो लोहा और एल्युमिनियम से बनता है। निकेल भी उसमें मिलता है, कोबाल्ट भी मिलता है। नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम समझते हैं ना, हीटर देखा आपने? तो हीटर आपका जब मान लीजिए ये शेप का है तो हीटर के अंदर वो ऐसे वायर जो होते हैं ना, ये बल्ब हालांकि बन गया है लग रहा होगा, लेकिन हीटर के अंदर भी ऐसे वायर होते हैं, वो नाइक्रोम के होते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं नाइक्रोम जो है वो नाइक्रोम का जो तार होता है वो क्या है? निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीशियम की धातु है। मैग्नीशियम का मतलब मिला हुआ कॉम्बिनेशन है। धातुएं अनुनिर्वाह संसाधन है। सोने का जो आभूषण होता है वो 22 कैरेट का होता है और इसका जो अभिप्राय यह है कि इसमें 22 भाग शुद्ध सोना होगा, 2 भाग इसमें क्या होगा? तांबा होगा। ठीक है। और चांदी होती है, एकदम शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, जिसका आप कुछ बनवा ही नहीं सकते। वो बिस्किट के तरीके ऐसा होता है जैसे चाय में डूबा हुआ बिस्किट, इतना मुलायम, जैसे आप उसको उठाएंगे चट से टूट जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि मिश्र धातुएं अन्य उपयोगी होती हैं और कुछ प्रमुख मिश्र धातु उनके अवयव तथा उपयोग इस प्रकार होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले पीतल के बारे में देखेंगे। पीतल जो है इसका जो अवयव है वो तांबा है, जिंक है। ठीक है ना। इसका जो उपयोग है वो बर्तन एवं सजावटी सामान बनाने में होता है पीतल का। आपने देखा हो ना पीतल की मूर्तियाँ होती हैं। स्टील में देखेंगे आप तो लोहे और ये कार्बन का मिश्र रूप है। और ये कैसे यूज़ होता है? ये परिवहन के साधनों, भवनों तथा कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग होता है। स्टेनलेस स्टील तो बहुत ही पॉपुलर इस समय हो गया फैशन के मामले में। तो लोहा, निकेल और क्रोमियम से मिलके बनता है। खेल का सामान जो भी बनता है वो स्टेनलेस स्टील का बनता है। फिर उसके बाद बर्तन बनते हैं स्टेनलेस स्टील के, तो बर्तन आ ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस समय बहुत सारे जो बर्तन हैं वो, इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे खेल का सामान है और ये जो सारी चीज़ें स्टेनलेस स्टील की इस समय बन रही हैं। ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं इस समय कि जो हीटर होता है, जो मतलब वाला हीटर होता है जिसमें हम लोग अपना सामान रख के, मतलब आपकी जगह सामान नहीं रख के, जो वो होते हैं ना इंडक्शन चूल्हे होते हैं, उस पर जो भी लगते हैं ना, वो इंडक्शन चूल्हे पे जो भी अलग टाइप के उसके बर्तन आते हैं वो ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के बन के आते हैं ताकि वो जले नहीं। ठीक है। टाँका जो होल्डर होता है वो सीसा टिन उसका होता है। जोड़ों में टाँका लगाए जाते हैं, जहाँ मतलब जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें आपने देखा होगा कैया से गर्म करके
और रांगे को पिघला के उससे टाका जोड़ा जाता है ना, कंपोनेंट जोड़ दिए जाते हैं, वही है। कांसे की देखा होगा आपने, बहुत आभूषण भी बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, जहाज के और सिक्के भी बनाए जाते हैं कांसे की। अभी हम लोगों ने बताया था कि ड्यूरालुमिन क्या होता है। ड्यूरालुमिन होता है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और एमजीओ। मैंने ये कहा था कि वायुयान के जो टॉप के सामान होते हैं वो उसी के बनते हैं, और साथ में रसोई के सामान भी बनते हैं, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर के बारे में देखेंगे तो देखिए, जर्मन सिल्वर जो है वो है आपका तांबा, निकेल और जिंक। ये जर्मन सिल्वर है, और ये क्या है, बर्तन तथा अन्य चीज़ें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं भाई, प्रश्न कोश में सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा मिश्र धातु नहीं, क्योंकि तांबा तो मिलती है ना। मिश्र धातु का काम क्या होता है, मिश्र धातु का काम होता है कि किसी दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनती है। तो जब ये ऑलरेडी ये मूल चीज़ है, तो वो तांबा तो मूल चीज़ है, तो ये तो बन ही नहीं सकती मिश्र धातु। तो आपको पहले मिश्र धातु पता होनी चाहिए जब कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए आगे देखते हैं हम लोग, तांबा जो तत्व है वो मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है, या संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज तथा स्टील जो है वो मिश्र धातुएं हैं। कथन देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि कथन ए है कि जो जस्तेदार लोहे में जल्दी से जंग नहीं लगता है, और दूसरा दिया गया यशद में उपचयन क्षमता है। तो देखिए सही इसका विकल्प क्या हो जाएगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, हम लोग दूसरे का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 3 में कि जस्तेदार लोहे की जो चादर जंग से बची रहती हैं, क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से परत विद्यमान होती है। यशद की हम लोग बात करें, यशद मतलब होता है जिंक, तो यशद मतलब कोई वैदिक काल का शब्द नहीं है, यशद ये है जिंक है, ठीक है ना। देखिए जस्ता अथवा जो यशद है, जस्ते को यशद बोलते हैं, एक तत्व होता है जिसका उपयोग लोहे के परिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकरण लोहा, पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है, और लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4 है गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर लेप लगता है, किस लिए लगता है, हम लोगों ने बात करती थी जस्ते का, और इसको क्या बोलते हैं, यशद भी बोलते हैं, यशद, ठीक है, यशद भी बोलते हैं। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ क्या है, उस पर निक्षेपण कैसा होता है, तो उस पर निक्षेपण होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एनोडाइलेजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ और जंग रोधी बनाया जाता है, और इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न क्या होता है कि किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है, ठीक है। तो पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो वो हो गया सी का मतलब हो गया एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। एल्युमिनियम धातु जो है वो तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो विशेषता हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। प्रश्न नंबर आते हैं 7 में, पारद धातु मिश्रण है वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जो पारद धातु मिश्रण है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, पारा किसी से मिलकर किसी धातु से मिलेगा और वो कोई मिश्र धातु बनाएगा तो बस वो अमलगम कहलाएगा। अगर पारा दिख गया तो बस, धातु कोई भी वो मैटर नहीं करेगी, लेकिन यदि पारा दिख गया तो अमलगम बनाता है। चांदी के पारित मिश्रण को दांत के छेदों में भी भरा जाता है, ये भी आपने देखा होगा। चांदी और पारे को मिला के बनाया जाता है, जो एक कॉम्बिनेशन वो धातु में भरा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा अमलगम नहीं है, तो लोहे अमलगम में तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। कैसे है देखते हैं। अमलगम क्या है, देखिए अमलगम जो भी है
वो अमलगम पारा तथा अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता है, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता है। प्रश्न नंबर आते हैं 9 में। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 9 नंबर के प्रश्न में आपको मिलान करना था, तो देख लेते हैं थोड़ा सा प्रश्न क्या है, फिर उसका मिलान करते हैं। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से मिश्र धातु में से कौन सा अमलगम किसे अमलगम कहते हैं? जस्ता तांबा, तांबा टिन, उसके बाद पारा जस्ता। अभी मैंने आपसे क्या कहा, धातु कोई भी हो, बस पारे का नाम अगर अधिक गया तो वो अमलगम बनाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना था। टांका एक मिश्र धातु है, तो ए है टांका कैसा मिश्र धातु? टिन और शीशे का मिला हुआ एक मिश्र धातु है। टांका या जिसको सोल्डर बोलते हैं मिश्र धातु है, वो भी किसका? शीशे का। 68% और टिन है 32% होता है। बात करते हैं 11 में। कांसा मिश्र धातु किसका? कांसा मिश्र धातु तांबा और टिन का। ठीक है ना। कांसे में देखेंगे तो 88% क्या होता है? तांबा होता है, और 12% क्या होता है? टिन होता है। तो ये कांसा में होता है क्या क्या? तांबा और टिन का कॉम्बिनेशन, ये याद रखना है। कांसा मिश्र धातु होता है तांबा और टिन का। टिन दिख गया है तो इसलिए मैंने तांबा तो दिखा नहीं, इसलिए इसको टिक कर देते हैं। प्रश्न आते हैं हम लोग 13 पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो सबसे पहले देखिए जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो। ठीक है, तो देखिए मिलान करते हैं। सबसे पहले जर्मन सिल्वर का संबंध कहाँ पर है? देखिए जर्मन सिल्वर का संबंध कहाँ है? निकल से, और सोल्डर का संबंध टिन से, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन से, और हाइपो हो गया तुम्हारा सोडियम से। तो ये होगा 2 1 4 3। देखिए है कहीं पे 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। जर्मन सिल्वर या निकल सिल्वर तांबा 50%, जस्ता होता है 35% और निकल होता है 15% की मिश्र धातु जिसमें चांदी नहीं होती है। सोल्डर एक गलनशील धातु अयस्क है। टिन एक सीसा के सोल्डर नरम सोल्डर कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो नाम है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है जिसके CaClO2 होता है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सफ़ेद सल्फेट जो होता है वो क्रिस्टली गंधहीन होता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? वो होता है 0%। ध्यान रखने वाली बात है, 0%। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो वो कौन नहीं होगा? वो होगा आपका बी, एल्युमिनियम नहीं होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? तो वो है पीतल और कांसा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है और इसका जो प्रयोग होता है विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल एवं कांसा इसकी मिश्र धातुएं कहलाती हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 17 पे। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न मिश्र धातु में से किसमें तांबे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो वो होती है कांसे में। देखिए रटना पड़ेगा ये सब कुछ। पीतल में 68 से 71% तक तांबा होता है, शेष होता है उसमें जस्ता। कांसे में 88% तक तांबा होता है जबकि 12% टिन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा होता है और 5% टिन होता है, 5% लेड होता है, 5% जिंक उपस्थित होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 18 की तरफ। कहा गया निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस एवं जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? बी। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। वो किसकी मिश्र धातु है? वो है तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु है। ठीक है। पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? तो पीतल में धातु का संयोग होता है तांबा एवं जस्ता। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करना भाई। परीक्षण क्या है कि पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट जो है वो आपका एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया। पारदर्शी सम्मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही है, और इसी को अमलगम भी बोलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने बताया था कि कोई भी
अगर मिश्रण बन रहा है और उसमें पारे का कॉम्बिनेशन है, पारा है, तो वो क्या बनाएगा, एमलगम बनाएगा। हमने आपको बताया था कि भाई जो दांत होते हैं, लोगों के दांत में कीड़े लग जाते हैं, जब डॉक्टर दांत में क्या भरता है, वो कहता है ना मसाला भर रहे हैं, तो मसाला जो भरते हैं वो चांदी का ही, उसमें चांदी और पारे का कॉम्बिनेशन होता है, तो वही मसाला भरा जाता है दांतों में। तो ये भी चौथा भी इसका रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा ही सही है। देखिए मेन डायरेक्ट पढ़ते हैं कि क्योंकि मैग्नेटाइट Fe3O4 आयरन का अयस्क है तथा फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर आते हैं 22 पे। कहा गया है कि निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका क्यों पड़ जाता है। फीका पड़ जाता है इसीलिए क्योंकि उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या हो जाती है, लेयर चढ़ जाती है, और इसीलिए पीतल को साफ करने के लिए एक आता है उसका ब्रॉन्ज लिक्विड आता है। ठीक है, देखिए मैंने एडवर्टीजमेंट भी कर दिया, ये है ना स्टाइल। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में आते हैं, ताम्र समदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो वो चढ़ाई जाती है आपकी रांगे की। किस पे, तांबे संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर ताम्र संदूषण से बचने के मतलब तांबे का क्षरण ना हो पाए, इसके लिए पीतल के बर्तनों पर एक धातु चढ़ाई जाती है, वो कहलाती है रांगे की टिन की। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानता रांगे या टिन की एक परत चढ़ाई जाती है। टिन एक नरम व चांदी जैसा सफ़ेद धातु होता है और टिन का जो रासायनिक संकेत होता है वो होता है SN और उसका परमाणु क्रमांक होता है 50। अगर ये परमाणु क्रमांक 83 से ऊपर होता तो क्या बन जाता, ये बन जाता आपका उसको वो रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, मिश्र धातु में निकल के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 25 है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, वो क्या है, कार्बन की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रण मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता, औसुघटता प्रदान की जाती है। लोगों में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ इसकी क्षणभंगुरता भी बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर आते हैं, प्रश्न नंबर आते हैं 26 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है वो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, क्रोमियम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्टेनलेस स्टील साधारणतः स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहन करने में सक्षम होती है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने की वजह से होता है, और इस्पात में क्रोमियम को मिला दिए तो बन गया हमारा स्टेनलेस स्टील, और ये ज़्यादा टेम्परेचर भी झेल लेता है, प्लस खाना भी इसमें वो जलता नहीं है। ऑयल फ्री खाना बना सकते हैं आप स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, एलॉय है, वो क्या है। हालांकि सॉरी, एलॉय नहीं है, मेटल है, तो वह है क्रोमियम। ठीक है, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिसमें एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। प्रश्न नंबर 28 है कि स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से उस कौन से एलिमेंट्स को मिला रहे हैं, वो है सिलिकॉन। बात ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ मिश्र धातु कैसे बनती है, एलॉय कैसे बनते हैं, उसमें क्या कॉम्बिनेशन है स्टेनलेस स्टील का। जो आयरन है, मुझे आयरन से आर्यन ध्यान आ रहा है, आर्यन खान। ठीक है, तो आयरन है वो 89.4% है, क्रोमियम है उसका 10% है, मैग्नीशियम है उसका 0.35% है, कार्बन है आपका 0.25% है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। तो वो महत्वपूर्ण धातु है आपका क्रोमियम। ठीक है, बी इसका महत्वपूर्ण धातु है। प्रश्न नंबर आते हैं आपका 30 में। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, लोहे का, क्रोमियम का, मैग्नीशियम का और कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? लोहे में मिलाया जाता है निकेल और टीन, ठीक है, टीन नहीं टिन, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का कितना कार्बन होता है? तो कार्बन हो जाएगा इसका आपका 0.1 से 2%। स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है? अभी हम लोगों ने बात कर दी है, क्या ऊपर ही देखते हैं, निकेल मिलाया जाता है, लिखा है ना। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल। माफ़ करिएगा, शायद मैंने निकेल और टिन बोल दिया है, गलत है, गलत है, ये सही है डी वाला, नहीं तो फिर आप कहेंगे देख के नहीं पढ़ पाते हो यार। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, लोगों को लगता है घटता है। लोग कहते हैं ना घर में, अरे लोहा गल रहा है यार, गल जाएगा लोहा। भैया उसका वेट बढ़ जा रहा है, लेकिन उसकी ताकत ख़त्म हो रही है, क्योंकि जो लोहे के अणु है ना वो दूर दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उनके बीच में हवा भर जाती है, तो इसकी वजह से उनका वेट तो बढ़ता है लेकिन उनकी क्षमता ख़त्म होती है, मतलब वैलिडिटी कह सकते हैं कम होती है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा और ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए है, कारण आ रहा है, कथन ए है कि साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाच्छित होती हैं तब वे पूरे पाउडर की परत, वायुमंडल में, हाँ ठीक है सही कहा, तब वे पूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। कारण दिया इन्होंने कि जंग अर्थात भूरा पाउडर अर्थात लैनिन के जमा होने से बनता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है 34 का। 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर है आपका कि ए सही है और आर गलत है। मतलब ये लैनिन की वजह से नहीं होता है, ठीक है, ये लैनिन की वजह से नहीं होता। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि रेनिन और टैनिन पौधों द्वारा स्रावित होने वाला एक पदार्थ है जिसमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपस्थित होता है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, इसलिए जो इसका सी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। और सी विकल्प क्या है? ए सही है और आर गलत है। ए सही का मतलब क्या है जरा देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ए सही का मतलब है साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाच्छित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है। बात सही है कि जब उसमें जंग लगता है तो क्या हो जाता है? भूरा पाउडर निकलता है, मतलब वही जंग जिसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पर, उसको खुरचोगे तो भूरा पाउडर निकलता है। और जो ये होता है जंग, जो होता है इसमें लिखा है जंग अर्थात तो भूरा पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने के कारण बनता है। टैनिन के जमा होने के कारण नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि जो टैनिन है वो क्या है, वो निकलता है भूरे रंग का तो होता है, लेकिन वो होता है पौधों से निकलने के लिए, ठीक है। लिखा है रोगन की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, टैनिन का जंग लगने से कोई भी संबंध नहीं है। अब अगली वीडियो में हम लोग करेंगे अधातुएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।